वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा वृषभ लगन की जन्म कुंडली के जातक को कौन सा भाग्यशाली रत्न धारण करना चाहिए। ज्योतिष का फायदा तभी है यदि हम अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के आधार पर यदि हमारे को कोई रत्न की आवश्यकता है उस रत्न को धारण कर ले। जो मैं समझता हूं, जो मेरा अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि हर जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ये जरूरी हो कि नग पहनना आवश्यक है। नग केवल तभी पहना जाएगा जब लगन लग्नेश, सुख भाव सुखेश, भाग्य भाव भाग्येश और कर्म भाव कर्मेश की स्थिति कमजोर है। उस ग्रह के एलिमेंट को, तत्व को बढ़ाने के लिए, उसकी एनर्जी हासिल करने के लिए रेलेवेंट जेमस्टोन धारण करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां मैं एक जर्नल इंफॉर्मेशन आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, मूल तत्व को हमेशा, मूल सूत्र को हमेशा पहले पकड़ के चले। अपनी डिपेंडेंसी लाइफ के अंदर पूरी की पूरी परमात्मा के ऊपर रखें। परमात्मा को जिस भी रूप में आप मानते हैं, माता पिता जिनके यहां हमारा ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, माता पिता की रिस्पेक्ट और सेवा करनी पहली प्रायोरिटी है। और हमने अपने जीवन यापन के लिए जो भी अपनी जिम्मेवारियां बढ़ाई हैं, जिन भी संबंधों के साथ हम जुड़ गए हैं, उन संबंधों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और अपनी ईमानदारी और सच्चाई के ऊपर डटकर जीवन को जिए। जीवन की छोटी छोटी प्रतिकूलताओं और छोटी छोटी मुसीबतों के आने पर डावाडोल ना हो, अपने रास्ते ना बदलें। अपना एक इष्ट रखें, माँ बाप की सेवा करें और ईमानदारी और सच्चाई से अपना जीवन जिए। उसके बाद अब जीवन में एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की यदि आवश्यकता होगी तो परमात्मा आपके मन में प्रेरणा डाल देंगे। आपको अपनी खोज के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई रेलेवेंट सच्चा आदमी मिल भी जाएगा और उसकी बताई हुई एडवाइस आपके काम आ जाएगी। सब परमात्मा के विधान के तहत यह काम होगा। इसमें कोई आपकी चतुराई या मेरी कोई क्लेवरनेस काम नहीं करेगी कि मैं चाहूं तो किसी को अट्रैक्ट कर लूं और मेरे पास खूब सारे क्लाइंट आ जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं। और कोई आदमी मार्केट में इतना बेवकूफ भी नहीं बैठा हुआ कि जो मेरी बात पे सीधा यकीन कर ले। और बाकी ये सब तालमेल जो बैठाना है, ये परमात्मा ने बैठाना है। मेरे कहने का भाव ये है, आपको जीवन में एस्ट्रोलॉजी की जरूरत होगी तो आपके मन के अंदर प्रेरणा होगी किसी ना किसी से एडवाइस लेने के लिए, ठीक है। और आपको बताया हुआ स्टोन भी, जेम स्टोन भी काम कर जाएगा और करेगा, पक्का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि इस कायनात में, इस सृष्टि में परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज फिजूल की नहीं है। बस आप ईमानदारी से जीवन को जीते रहिए, यही मूल सूत्र है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वृषभ लगन मुख्यतः शुक्र प्रधान कहलाता है और शुक्र तत्व जो है वो मुख्यतः है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े सुखों को अर्जित करने वाला, ग्रह से जुड़ी हुई तत्व है। एक खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि शुक्र प्रधान जातक अपने जीवन के अंदर ये नोट करे कि वो सेवा, पूजा पाठ और परहित को कम प्रायोरिटी देता है, ठीक है। शुक्र प्रधान व्यक्ति का मतलब है वृषभ लगन और तुला लगन, ये दोनों व्यक्ति जीवन के अंदर सेवा करना, किसी दूसरे की सेवा करना, परहित करना, अपना टाइम लगाकर, अपना पैसा लगाकर, अपना टाइम डिवोट कर कर किसी दूसरे का भला हो जाए, यह काम करना। और तीसरा, पूजा पाठ अनुष्ठान कोई करना, इसमें कम इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें कम उनका इंटरेस्ट, कम रुचि होती है। और अगर करते भी हैं तो अदले की जगह बदला। कहने का मतलब, करने का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर इसको करने से मेरे को हासिल क्या होगा, मैं तब अपना पैसा और अपना समय तब कंज्यूम करूं कि इसके बदले मुझे गेनिंग क्या होगी। यही करेक्शन है इस वीडियो के अंदर, यही रेमेडी है इस कमी को, इस बात को पकड़ लेने की।
इसको कमी नहीं कहूंगा, ये एक नेचर है। जैसे पेड़ के दो पत्ते कभी एक बराबर नहीं हो सकते, देखने में तो पूरा पेड़ एक जैसे ही लगे, सारे पत्ते एक जैसे लगे, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स, उनके ग्रैन्यूल्स डीपली जब स्टडी होगी तो वो अलग अलग ही निकलेंगे। इसी प्रकार शुक्र तत्व जो है, शुक्र तत्व मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ग्लैमर, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, कंफर्ट, इनसे जुड़ा हुआ तत्व है। तो उसके चलते ये जो अध्यात्मवाद है इसके अंदर इसका अंश कम होता है। केवल अपने आप को यहां बैलेंस कर लिया जाए तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्रतिकूल परिस्थितियों का पैदा होने से अपने आप को काफी हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कौन से नग, कौन से ग्रहों के नग सबसे ज्यादा सूटेबल है वृषभ लगन के लिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये मैटर करेगा, जातक का जन्म किस नक्षत्र के किस चरण में हुआ, जो मैं पहले आपको बोलता हूं। कौन से नक्षत्र के किस चरण में जातक पैदा हुआ, पहले चरण में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, उस चरण का स्वामी क्या है, उस चरण के स्वामी का संबंध शुक्र के साथ क्या है, वो मित्र है कि वो शत्रु है कि वो सम है। ठीक है, जैसे कि सूर्य चंद्र का संबंध हुआ जन्म नक्षत्र के चरण का, तो सूर्य चंद्र जो है वो कट्टर शत्रु है शुक्र के। ठीक है, बुध और शनि के नक्षत्रों में के चरण में यदि जन्म है, तीन ग्रह होंगे, तीन ग्रह इस एलिमेंट में है, इस पॉइंट में है, नक्षत्र चरण स्वामी, नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी। ये तीनों ही ग्रह शुक्र के मित्र है, शत्रु है कि सम है। सूर्य चंद्र कट्टर नैसर्गिक शत्रु है शुक्र के, शुक्र उनको शत्रु मानते हैं। बुध और शनि को अपना परम मित्र मानते हैं और मंगल और गुरु को सम मानते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि ये वाले ग्रह शुक्र के मित्र हुए तो लाइफ के अंदर व्यक्ति को कंफर्ट मिलेगा, उसको इजीली डिसीजन लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। और यदि ये ग्रह शत्रु हुए, सम हुए, तो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने अनुकूल जीवन हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन फेस करना पड़ सकता है। ये रेशो बैलेंस ऑब्जर्व करना ही एस्ट्रोलॉजी की मास्टरी है। चलिए, शुक्र प्रधान व्यक्ति के लिए सबसे लकी स्टोन जो रहेगा वो सबसे पहली बात रहेगा लग्नेश का नग अपना खुद का। शुक्र की यदि पोजीशन कंफर्ट नहीं है, वृषभ लगन की जन्म कुंडली हो और शुक्र की स्थिति यदि कमजोर रही, वो शत्रु राशियों पे हुआ या 6, 8, 12 में कहीं फंस गया, जातक के जीवन में यदि ऑब्स्टेकल फेस हो रहे हैं, वो फेस कर रहा है कि मुझे ऑब्स्टेकल और कंट्रेरी पोजीशन सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, उसको हीरा नग धारण करना पड़ेगा। चांदी के अंदर हीरा नग धारण करें और अपने मित्र ग्रहों की लॉर्डशिप देख ले जरा ध्यान से, आप खुद ही देखिए। शुक्र शनि को अपना परम मित्र मानते हैं। शनि की लॉर्डशिप देखिए वृषभ लगन के अंदर कहां पड़ती है, भाग्य भाव में और कर्म भाव में। यदि वृषभ लगन की जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन कमजोर है, शनि आउटर सर्कल में हुआ, शनि का तत्व कम है जीवन के अंदर, शनि ही भाग्येश है, शनि ही कर्मेश है, शनि का एलिमेंट, शनि की पॉजिटिविटी जीवन में उन्हें अत्यधिक आवश्यक है। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करता है आदमी, भाग्य से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड, नीलम नग धारण करे गोल्ड के अंदर। नीलम हमेशा सोने के अंदर धारण किया जाता है। इसमें इस कॉन्ट्राडिक्शन में ना पड़े कि सोना जो है वो सूर्य से रिलेटेड धातु है, सूर्य शनि शत्रु होते हैं, एक्सेप्शन है, इस बात पे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। यहां बुद्धि का ज्ञान इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। गोल्ड में ही नीलम धारण किया जाता है, गोल्ड में ही नीलम बढ़िया इफेक्ट करता है। दूसरा, शुक्र का परम मित्र बुध, बुध की लॉर्डशिप देखिए कहां की है, दूसरे घर की और पांचवें घर की। मैं पांचवें घर का स्टोन किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ओनली फॉर दोज हु आर परसुइंग स्टडी, कोई पढ़ाई के लिए लगा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, कंपनी सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ रहा है, और किसी भी प्रकार से अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहा है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड उसकी फील्ड है, कोई भी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बोलना मेन है, कन्विंस करना मेन एलिमेंट है उसके प्रोफेशन का, वो जातक अपने जीवन के अंदर बुध का नग पन्ना धारण करे। बुध का नग पन्ना धारण करे सिर्फ इसलिए वृषभ लगन के केस के अंदर क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है। हालांकि दूसरे घर की भी लॉर्डशिप है,
दूसरा घर मारक माना जाता है। पुरुषार्थ वाले भाव से 12वां भाव है, इसलिए दूसरा भाव मारक माना जाता है। लेकिन लॉर्डशिप जो है मूल त्रिकोण की वो पंचम भाव की है। ग्रह 80% मूल त्रिकोण राशि वाले भाव का रिजल्ट देता है। तो आज की वीडियो का जो क्रक्स है, क्रक्स ये है, वृषभ लगन का जातक 3 ही नग धारण कर सकता है, हीरा, पन्ना और नीलम। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, खास करके हीरे के साथ नीलम कभी भी धारण ना करें। आप हीरा और पन्ना धारण कर सकते हैं, आप हीरा और पन्ना धारण कर सकते हैं, आप नीलम और पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन आप नीलम और हीरा धारण बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि मैं आपके साथ कोई किताबी ज्ञान शेयर नहीं कर रहा हूं। नीलम के साथ हीरा कभी भी पहना नहीं जाता, ये गलत इफेक्ट देता है। मैंने अपने जीवन में खुद इसको ट्राई करके देखा हुआ है। मैंने खुद नीलम के साथ हीरा पहना है और मैंने बहुत फाइनेंशियल लॉसेस फेस करे उस दरमियान, और करियर से रिलेटेड बहुत ऑब्स्टेकल फेस करे। इसलिए मैं आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी। कोई आपको इंप्रेस करने के लिए और कोई क्लाइंटेल गेन करने के हिसाब से आपको कोई गलत कमिटमेंट आपके साथ नहीं करूंगा। केवल आपको सही गाइडेंस दूंगा कि आप जीवन में कहीं धोखे के शिकार होने से बच सकें तो बच जाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो का क्रक्स है, वृषभ लगन की जन्म कुंडली के अंदर हीरा शुक्र का नग, पन्ना बुध का नग और ब्लू सफायर नीलम शनि का नग, 3 ही नग धारण कर सकते हैं। और 3 में से कोई एक नग धारण करे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद। पुरुषार्थ भाव का स्वामी जो है वो है चंद्र, और सुख भाव के स्वामी जो है वो है सूर्य। सूर्य और चंद्र की जो एनर्जी है वो केवल और केवल माता पिता के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करे। ये रेमेडीज जो सबके ऊपर ही, पूरी मानव जाति के ऊपर ही अप्लाई करती है कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। वृषभ लगन के लिए, शुक्र प्रधान व्यक्ति के लिए एक खास बात ध्यान में रखें, क्योंकि सेवा, पूजा पाठ और परहित में उनकी जो टेंडेंसी ऑफ माइंड होती है, जो उनकी इंडल्जमेंट होती है वो कम होती है। एज पर ऑब्जर्वेशन किसी की होगी तो वो इस बात को, मेरी बात को नेगेटिव ना ले कि ये बात सबके ऊपर अप्लाई हो रही है। कहने का भाव ये है कि चंद्र और सूर्य के तत्व को बढ़ाने के लिए माता पिता की सेवा में खास ध्यान रखें। इस तत्व को केवल सेवा से और पूजा पाठ से और परहित से गेन किया जा सकता है। तो ये दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे सेवा भाव से, और अपने लक की, अपने फॉर्च्यून की वृद्धि करने के लिए इन तीनों में से कोई एक नग या कोई 2 नग धारण कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर एक अच्छे टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।